Good morning, dear students. Yesterday we discussed the syllabus of plus one accountancy, which is prescribed as per CBSE. Today we are going to start first chapter, that is meaning and objectives of accounting. बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? जैसा कि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, मैंने कल भी आपको बताया था, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि अकाउंटेंसी में पता नहीं क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। बच्चों इस चैप्टर में एक टॉपिक हमने करना है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद ही आपको इसका मीनिंग समझ आएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। ये जो बोर्ड पर मैंने मीनिंग लिखा ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, फिलहाल तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि आपको पता लग जाए रफली कि अकाउंटिंग क्या है। एग्जैक्ट मीनिंग हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे फीचर्स पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों। तो जनरल सा मीनिंग इसका क्या बनता है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बच्चों बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप बच्चों में से भी कईयों के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस में लेन देन चलता रहता है। देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सोचकर देखिए, कभी हम परचेज करते हैं, कभी हम सेल करते हैं, कभी हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कभी हम किसी से पेमेंट ले रहे हैं। देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और इतनी ट्रांजैक्शंस बिजनेसमैन याद नहीं रख सकता। तो हम क्या करते हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं? अपनी बुक्स में, ठीक है, इन आवर बुक्स। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स, और रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स है। ऐसे नहीं है कि जैसे मर्जी रिकॉर्ड कर दिया, कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपने प्लस वन की अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं। तो बच्चों एक जनरल सा मीनिंग हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो एक या दो दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच वी रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कहां रिकॉर्ड करते हैं? इन आवर बुक्स। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपने प्लस वन में सीखने हैं, तो इसको अकाउंटिंग कहते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग? नीड कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो कि इसकी क्या जरूरत है। आपके पापा बिजनेस करते हैं तो वो भी बिजनेस में हिसाब किताब रखते होंगे, तो ये जो हिसाब किताब हम रखते हैं इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, कि इसकी क्या जरूरत है। अगर हम हिसाब किताब मेंटेन ना करें, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बच्चों ये टॉपिक भी आगे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। प्रॉपर तरीके से हम इसको करेंगे अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग? व्हाई डू वी मेंटेन द रिकॉर्ड इन आवर बिजनेस? क्यों रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं? सोचिए बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। व्हाट इज द नीड? सोचिए। फर्स्ट पॉइंट, बच्चों आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रहे होंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है, इतनी मेहनत करता है, रिस्क लेता है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट। सबको पता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब सपोज दिस इज करंट ईयर 2019-20। बच्चों एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये भी आपको बता देता हूं, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जैसे कि 2019। बच्चों कैलेंडर ईयर सबको पता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, दिस इज कैलेंडर ईयर। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2019-20, मींस
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है, नॉट कैलेंडर ईयर, दिस इज नॉट अलाउड। तो बिजनेसमैन कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो मैं कह रहा था कि हमारा करंट ईयर है 2019-20। अब ये करंट ईयर कब खत्म होएगा? 31 मार्च 2020। एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो, क्या जानना चाहता है? सोचिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस करने का? टू अर्न द प्रॉफिट। तो 31 मार्च को वो जानना चाहेगा कि हाउ मच इज द प्रॉफिट और लॉस, कि इस साल मैंने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया। प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहेगा। और ये प्रॉफिट और लॉस उसको कैसे पता लगेगा? ही कैन नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ओनली एंड ओनली इफ he maintains the record properly, if he records the transactions in the books। अगर उसने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो उसे प्रॉफिट का पता लग जाएगा, अदरवाइज उसे प्रॉफिट का पता नहीं लगेगा। तो जो मैं कह रहा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? सबसे पहला इसका रीजन क्या होएगा? टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई डू वी मेंटेन रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो आपने कहना है सो दैट वी कैन नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सेकंड, सोचिए बच्चों, अकाउंटिंग की और क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों बिजनेसमैन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेसमैन वांट्स टू नो not only about the profit, he wants to know about the financial position also। वो ये भी जानना चाहेगा कि what is the financial position of the business, आज मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? फाइनेंशियल पोजीशन मींस he would like to know, वो जानना चाहेगा आज 31 मार्च है कि आज मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसका मतलब है कि हाउ मच इज द कैश बैलेंस, आज की डेट में मेरे पास कितना कैश इन हैंड है। हाउ मच इज द बैंक बैलेंस, हाउ मच लिख भी देता हूं, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कितना मेरी दुकान पर माल है, माल पड़ा है इस वक्त। हाउ मच इज टू बी रिसीव फ्रॉम अदर्स, हाउ मच इज टू बी पेड टू अदर्स। बच्चों आपको पता है बिजनेस में उधार भी होती है, क्रेडिट सेल भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं। तो कितना हमने लोगों से लेना है, कितना हमने लोगों का देना है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ ही प्रॉपरली मेंटेन्स द रिकॉर्ड, इफ ही रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। तो 2 पॉइंट होगी बच्चों, अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली बुक्स मेंटेन करते हैं, तभी बिजनेसमैन को पता लगेगा कि हाउ मच इज द प्रॉफिट और लॉस एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी अदर ऑब्जेक्टिव्स, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, आप भी सोचिए। प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, और क्या कारण है हम रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हैं? बेटा गवर्नमेंट बिजनेसमैन के ऊपर क्या लगाती है? टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। सुना होगा आपने जीएसटी के बारे में, वो भी हमारे सिलेबस में है, आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजनेसमैन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। तो उस टैक्स की जो असेसमेंट होगी, असेसमेंट ऑफ टैक्स, उसके लिए भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बिजनेस है जो टैक्स के दायरे से बाहर है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको लीगली कंपलसरी है कि उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है बच्चों, तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, अभी एग्जैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, एग्जैक्ट हम करेंगे डिस्कस।
तो व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाएगा। और दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने पूरा साल +1 की अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है। अभी तक जो आप सोच रहे हो ना कि पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है और इसमें क्या होएगा, क्या हमने पढ़ना है, वो सारी बात इसमें क्लियर हो जाएगी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना +1 की अकाउंटेंसी का लगभग सारा ही सिलेबस है, आपको पता लग जाएगा कि पूरा साल हमने क्या पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए। अकाउंटिंग की सबसे पहली फीचर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बेटा मैं आपको बता रहा था अभी कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर सो मेनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेन देन चलता रहता है। तो सबसे पहली फीचर ये है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब आप कहोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Only those transactions are recorded in the books which are of financial nature, means which can be expressed in terms of money. एग्जाम्पल सोचिए बच्चों कि बिजनेस में है कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोचिए बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में हम माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आपने जो गुड्स परचेज किया है, माल परचेज किया है, हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 5000 का लिया है कि 10,000 का लिया है। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स, आपने माल बेचा है, सोचिए क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉन फाइनेंशियल। इसके मैंने एग्जांपल बताया आपको, परचेज ऑफ गुड्स, और मैं कह रहा हूं सेल ऑफ गुड्स। आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दिस इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बता सकते हैं कि सेल हमारी कितनी है, 10,000 की है, 10 लाख की है। वर्कर्स को हम क्या पे करते हैं? सैलरी पे करते हैं, जो एम्प्लॉइज हमारे यहां काम कर रहे हैं। सोचिए क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। दुकान हमने किराए पर ली है तो क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो बोर्ड पर ये जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने लिखी हैं, ऑल दीज आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन सबको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो सिखाया जाएगा आपको लेटर ऑन। नॉन फाइनेंशियल, अगर कोई आइटम ऐसी है विच इज ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर, मींस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सोचिए कोई आइटम, एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, क्वेल या डिस्प्यूट बिटवीन, हमारी फर्म में कंपनी है, बहुत बड़ी फर्म है, 2 मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है और एक सेल मैनेजर है। इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया। सोचिए क्वेरल बिटवीन परचेज मैनेजर एंड सेल मैनेजर, एम्प्लॉइज के बीच झगड़ा हो गया। क्या इसका हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? यस, इफेक्ट पड़ेगा।
अगर हमारे एम्प्लॉइज आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है। इसका हमारे बिजनेस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दो एम्प्लॉइज की लड़ाई हो गई, इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है, इस झगड़े की वैल्यू 20,000 रुपीज है। इट्स नॉट पॉसिबल। और एग्जांपल देखिए, हमारी फर्म में कोई बहुत बढ़िया मैनेजर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है, कई सालों से काम कर रहा है, पूरा काम उसने संभाल रखा है, और इसने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन बाय एन एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट मैनेजर। रिजाइन करके चला गया, 20 साल से काम कर रहा था। सोचिए बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? बिल्कुल पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। फेवरेबल और अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। इसका भी हमारे बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा जो बढ़िया मैनेजर है रिजाइन करके चला गया, बट इसको भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगेन, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आई थिंक बच्चों फर्स्ट फीचर आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मींस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहली खास बात अकाउंटिंग की है। क्लियर? एक और पॉइंट बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चों मैं थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग का जो मीनिंग बता रहा था, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, मॉनिटरी फॉर्म में। एग्जांपल देके आपको बताता हूं। सपोज हमारी फर्म का नाम है राम एंड सन्स। ठीक है बच्चों, हमारी फर्म के पास क्या क्या है? एक तो कैश बैलेंस है 20,000, राइट। एक हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है बच्चों। चेयर्स भी हैं कस्टमर्स के बैठने के लिए, 5 चेयर्स हैं। एक गाड़ी भी है हमारे पास, स्टॉक भी है, स्टॉक है लगभग 500 केजी। बच्चों अगर इन आइटम्स को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट विल हैपन? क्या आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ क्लियर पता लग रहा है? कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है? क्या इन प्रॉपर्टीज को हम एड अप कर सकते हैं? क्या इन सबका टोटल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर इस तरीके से हम आइटम्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो इससे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इट विल बी इररेलेवेंट। ठीक है बच्चों, अगर इन्हीं आइटम्स को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कैश 20,000 है, हमारे पास बिल्डिंग है। अब यहां पर लिखा है कि एक बिल्डिंग है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बिल्डिंग 10 लाख की भी हो सकती है, 10 करोड़ की भी हो सकती है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। बिल्डिंग है सपोज 5 लाख, चेयर्स सपोज 5,000, गाड़ी भी है। अब गाड़ी 2 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है। यहां पे तो कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। सपोज गाड़ी की वैल्यू है 3 लाख और जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसकी वैल्यू है 1 लाख। अब देखिए बच्चों, क्या आपको कुछ क्लियर पता लग रहा है इस बिजनेस के बारे में? अब पिक्चर क्लियर है। अगर इन सब का हम टोटल करना चाहिए तो अब तो टोटल भी हो जाएगा। इनको हम एड अप कर सकते हैं। 3, 4 लाख, 4, 5, 9 लाख, 9 लाख 25,000। हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितने की हो गई? 9 लाख 25,000। तो सेकंड फीचर अकाउंटिंग की क्या हो गई कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी सो दैट आवर रिकॉर्ड कैन बिकम मोर यूजफुल एंड मोर रेलिवेंट। अगर ऐसे रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमें कुछ भी क्लियर पता नहीं लगेगा।
तो 2 पॉइंट होंगे बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली एंड सेकंड इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।